एक पहलवान था। उसके एक ही हाथ थे, मगर आज तक वह कोई भी कुश्ती नहीं हारा था। उसका प्रतिद्वंदी चाहे जितना मजबूत रहे, रिजल्ट एक ही था। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। सभी लोग अचंभित थे। एक ऐसा आदमी जिसके एक ही हाथ हो, जो सही से किसी चीज को पकड़ भी नहीं पाता हो, लेकिन जिसके सामने बड़े से बड़े सूरमा टिक नहीं पाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा जादू था उसके अंदर जिसके कारण यह कारनामा वह कर दिखाता था? सभी जानना चाहते थे। पहलवान ने एक दिन इसका रहस्य बताया। उसने बताया कि उसके गुरुजी ने कहा था कि हर किसी के अंदर एक ताकत होती है। अगर बहुत ध्यान से अपने अंदर झांका जाए तो कुछ ऐसी शानदार खूबियां मिलेगी जो हमें हैरान कर देगी। पहलवानी के हुनर सीखते समय मैंने चुस्ती फुर्ती के बहुत सारे कलाएं तो सीखी ही, साथ ही मुझे दूसरे हाथ न होने का बहुत ही शानदार फायदा मिला। यह कैसी बात है? दूसरे हाथ न होने का शानदार फायदा? जी सही सुना आपने, बिल्कुल। हाथ न होने का फायदा बड़ा अचंभित करने वाला बात था। मुझे ऐसे गुण सिखाए गए जिसमें मैं सामने वाले प्रतिद्वंदी पर वह दांव चलता था जिसके काटने का एक ही तरीका था। अगर कोई मेरा दूसरा हाथ पकड़कर बैलेंस बना ले तभी वह बच सकता था, नहीं तो उसका गिरना तय है। हमारे दांव ऐसे होते थे कि जिसे अगर हमने चल दिया तो उसे डिफीट करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए सिर्फ एक ही दांव था। अगर कोई सामने वाला मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, जो कि मेरे पास था ही नहीं। उस पहलवान ने अपनी कमजोरी को सबसे बड़ा ताकत बना लिया था। दोस्तों, देखा जाए तो कमजोरी हर किसी में होता है, मगर हार मानकर निराश बैठ जाना समस्या का हल नहीं है। रास्ते हैं, बस उसका तलाश किया जाना है। कभी कभी हम उसे देख नहीं पाते हैं। ऐसे समय में हमारे गुरुजन, हमारे परिवार के सदस्य हमें रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। अगर ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है। हमें बस उसी दरवाजे पर सिर पीटने की जरूरत नहीं है। बस इतना मान लीजिए, कोई भी कमी हो, कोई भी कमजोरी हो, परेशानी चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी भी हो, सबको हराने का रास्ता है। परेशान होने की जगह बस उसका तलाश किया जाना चाहिए। अपने गुणों को, अपने हुनर को, अपने सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमें निखारते रहना होगा। अपने टेक्निक पर काम करते रहिए। अपनी कमजोरी को दूर करने का उपाय सोचते रहिए, और जिसमें आप मजबूत हैं लगातार उसे और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। किसी भी कमी से निपटने का यही सही तरीका है। आपने इस पहलवान की कहानी से सीखा। वो हार कर, थक कर बैठ नहीं गया। उसने ऐसे टेक्निक खोज की जिसकी सहायता से वह विजेता बनता चला गया। अपनी टेक्निक पर काम करते रहिए। तो आइए प्रण लें अपनी कमियों से परेशान होने की जगह नए रास्ते निकालने के। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो। फिर से सुनते हैं, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों।